नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में भाजपा जिला मंत्री महेंद्र मौर्य पर हुए हमले और पुलिसिया लापरवाही के विरोध में कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बुधवार को डीएम कार्यालय के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थक भारी संख्या में जुटे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीएम कार्यालय के बाहर बुधवार को जोरदार प्रदर्शन हुआ। पुलिस से भाजपा कार्यकर्ताओं को बचाओ योगी जी, आजमगढ़ पुलिस अपराधियों की मित्र है जैसे नारे गूंजते रहे। पूरा मामला भाजपा जिला मंत्री महेंद्र मौर्य से जुड़ा है। उनका आरोप है कि 28 अगस्त की रात घर लौटते वक्त उन पर घात लगाकर हमला किया गया, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ कार्रवाई टाल दी बल्कि तहरीर बदलने का दबाव भी बनाया गया। महेंद्र मौर्य का कहना है कि 4 दिन तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और जब हुआ तो मामूली धाराओं में। उन्होंने आरोप लगाया कि सिधारी थाना अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। मौर्य ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन ही होगी। उन्होंने मांग किया कि इस पूरे मामले की जांच कर आधुनिक तकनीकी से और निष्पक्ष विवेचक से कराई जाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए। पूर्व जिला महामंत्री ब्रजेश यादव ने कहा कि प्रशासन को पीड़ित को सुरक्षा देनी चाहिए और हर शिकायत को अक्षर से दर्ज करना चाहिए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। इस प्रदर्शन में भाजपा नेता ब्रजेश यादव, विनोद उपाध्याय, अमित सिंह, शशिकांत वर्मा समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। मामला था, देखिए, जो भी आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं के कई कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह की घटनाएं होती है। सबसे पहली मांग है कि अगर कोई घटना दर्ज हुई, उसकी एफआईआर हुई, तो अपराधियों तक को पुलिस ने पकड़ने का कौन सा काम किया, कौन सी कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि महेंद्र मौर्य जी अभी ऐसे घूम रहे हैं, हो सकती है इनकी हत्या भी हो जाए और हत्या का प्रयास भी हुआ था। इनको मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन इनको तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराए, इनको सिक्योरिटी दे। दूसरी बात कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव है कि वो अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है, इनको संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। अगर ये रूलिंग पार्टी के पदाधिकारी हैं तो इनकी बात तो सुनी जानी चाहिए, और इन्हीं की नहीं, हर नागरिक की बात सुनी जानी चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रशासन से परेशान है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उसके पास आए, उसकी बात सुने, और ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए सारे लोग बहुत रोष में हैं और स्थिति यहाँ पे बहुत ख़राब होती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसका संरक्षण है उन लोगों को जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया। और एक अगर सामाजिक व्यक्ति कोई सामाजिक मुद्दे को उठाता है, कोई राजनीतिक मुद्दे को उठाता है, तो क्या उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या उसके ऊपर हमला होगा? और अगर उसके ऊपर हमला होता है तो क्या पुलिस प्रशासन का ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करे? अगर इस तरह से शांत बैठे रहेंगे तो ये फिर स्थिति आजमगढ़ के प्रशासन के लिए बहुत ख़राब होने जा रही है। और इसको ध्यान में रख के हम सब लोग चाहते हैं कि आजमगढ़ का पूरा जनपद बहुत शांत तरीके से चले, यहाँ पे विकास के कार्य हों, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नाम है? सवाल करिए। आज आप लोग ज्ञापन देने आए डीएम साहब से, क्या मांगे हैं आप लोग? एक्चुअल देखिए भैया, इधर विगत 2 महीने से जनपद आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एवं उनके परिवार के ऊपर आपराधिक हमलों की बाढ़ सी आ गई है। साथ ही साथ पुलिसिया उत्पीड़न की एकदम पूछना ही नहीं है। आजमगढ़ का अफसरशाही बेलगाम हो चुका है, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज अपराध एवं अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जनपद आजमगढ़ की पुलिस उनकी नीति को ताक पे रख के काम कर रही है, जिसके संदर्भ में मैं अरविंद गुप्ता पूरा जीवन भ्रष्टाचारी अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ मेरी लड़ाई लगातार चल रही थी। बिलरियागंज में रेस्टोरेंट के आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसके संदर्भ मेरी शिकायत प्रभारी मंत्री श्री अनिल राजभर जी को एसएचओ बिलरियागंज के खिलाफ मैंने 3 बिंदुवार शिकायत लेके आरोप लगा के उनको निलंबित करने की मांग किया था, जिसमें मेरी पहली मांग थी कि थानाध्यक्ष बिलरियागंज के शव और संरक्षण पे बिलरियागंज में गौ वध करने वालों को पकड़ के पैसा लेके छोड़ा जाता है। दूसरा, उनके शव और संरक्षण पे रेस्टोरेंट की आड़ में देह व्यापार का धंधा किया जाता है। तीसरा ये था कि उनके शव और संरक्षण पे अवैध मॉडल शॉप का संचालन चल रहा था। मैंने विभाग लिखित शिकायत देने के बावजूद संबंधित विभाग से उन आरोपों की पुष्टि इसलिए करा ली कि विभागीय कार्रवाई करा के
मॉडल शॉप का संचालन बंद कराया, रेस्टोरेंट में छापेमारी कराई, वो भी पकड़े गए। मैंने जितने भी आरोप लगाए थे उन आरोप की पुष्टि हुई। उसके बाद थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जिसको महीने की काली कमाई का हिस्सा जा रहा था, वो बौखला के मेरे ऊपर अपने पोषित अपराधियों द्वारा जानलेवा हमला भी कराता है और उल्टा मेरे खिलाफ फर्जी SC/ST का मुकदमा कायम कराता है। इधर विगत 3 दिनों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपराधियों के द्वारा मतलब मुझको जान मारने की धमकी भी मिल रही है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का रूलिंग पार्टी का जिला मंत्री हूँ। अगर मेरे ऊपर प्राण घातक हमला होता है, मैं 112 नंबर फ़ोन करता हूँ, तो पुलिस क्यों नहीं सक्रिय तुरंत होती है? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, दूसरे दिन मैं एप्लीकेशन दिया, मेरा मुकदमा 5 दिन बाद दर्ज क्यों किया गया? किन अपराधियों के संरक्षण में पुलिस काम कर रही है? तीसरा कि 5 दिन, आज 15 दिन 14-15 दिन होने को है, अभी तक कहीं का कोई विवेचक द्वारा भी मुझे फ़ोन करके पूछा गया हो, कोई पुलिस द्वारा फ़ोन करके पूछा गया हो कि आपके साथ क्या हुआ है, तो मैं बात समझता। ये आप समझ लीजिए कि आजमगढ़ में पुलिस व्यवस्था इतनी तरह निष्क्रिय हो गई है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या कूच करके की जा रही है। तमाम षड्यंत्र किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता आखिर में कैसे लड़ेगा अन्याय के विरुद्ध? अच्छा, सरकार इसी संबंध को लेकर के मैं माननीय अमित शाह जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश DGP को और आजमगढ़ DM साहब को 4 प्रतियां में हमने ज्ञापन दिया है। यही है। किस मामले को लेकर आपके ऊपर हमला हुआ? देखिए, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम बातें आती हैं सोशल मीडिया में, हम लोग लिखते हैं। ये है कि उन लोगों का कहना था कि ये सोशल मीडिया में बहुत लिखते हैं, तो इसीलिए मेरा मांग है कि लोकेशन टेक्स किया जाए, जो उत्तर प्रदेश पुलिस की हाईटेक व्यवस्था है। मेरे घटना स्थल का लोकेशन टेक्स किया जाए और जो अपराधी हैं, उन अपराधियों के किनके साठगांठ हैं, उनको सही अपराधी को सजा मिले। ऐसा ना हो कि कहीं से रोडवेज से किसी को पकड़ के हमारे केस में हटा दें। ऐसा भी हम विश्वास नहीं करेंगे। हमको सही लोकेशन का वो होना चाहिए कि हाँ, इन्हीं अपराधियों ने किया है और उनके साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं। सरकार सुरक्षा को लेकर इतने बड़े दावे करती है, जब भाजपा सरकार के कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी तो इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़ पुलिस की क्या नाकामी रही है कि एक जिला मंत्री, रूलिंग पार्टी के जिला मंत्री पे आत्मघाती हमला होता है, पूरा हमला होता है, चोट लगे मेरे सिर पे, मेरे सर पे हेलमेट ना होता तो मैं तो वहीं खत्म हो गया होता, बच ही नहीं पाता, आज बोल नहीं पाता। आप कहीं कहीं पुलिसिया जो कार्रवाई है, पुलिस की जो यह कार्रवाई है, कहीं कहीं घेरे में साबित होती है। बिल्कुल बिल्कुल घेरे में साबित। आखिर 5 दिन बाद मुकदमा न दर्ज होना, किन अपराधियों का संरक्षण यहाँ के पुलिस प्रशासन को रहा है, SP साहब को रहा है, SHO महोदय को रहा है। आजमगढ़ पुलिस कहीं, इसका मतलब आप कहने का मतलब है आजमगढ़ की पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है? बिल्कुल दे रही है। अगर अपराधियों को संरक्षण नहीं देती तो मुझे सांसद जी का फोन आया, कहा कि महेंद्र जी वहीं रुके रहिए, अभी पुलिस पहुंच रही है। कोई पुलिस नहीं पहुंची, मैं पौना घंटा तक वहीं खड़ा रहा, संदिग्ध वहीं पे घूमते रहे। अगर मेरे घर से 4 आदमी और नहीं आ गए होते तो 112 नंबर पे मुझे छोड़ के वहाँ चली जाती। आप उनको जानते पहचानते हैं? नहीं, हमने अज्ञात में लिखा है। जानने पहचानने की रही बात, तो सब लंबे कद के थे और मैं बहुत ज़्यादा पहचानने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि मेरे पीठे पर वार पड़ने लगा तो मैं अपनी मोटरसाइकिल संभाला, अपना रास्ता देखा, सीधा वहाँ से भागा। क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि जो सही अपराधी हैं, लोकेशन ट्रेस हो, जो सही अपराधी हैं वही पकड़े जाएं। किस जगह हमला हुआ? हमला हुआ हम बरौहा बाबा मंदिर पे प्रतिदिन आरती के बाद 8:45 के बाद जाते हैं। उस दिन 8:52 पे हम जब कैमरा चेक किया, 8:52 पे हम निकले थे। उसके बाद हम पहुंचे थे वहाँ पे और उसके बाद 8:59 पे हमने 112 नंबर कॉल भी कर दिया था। 7-8 मिनट के अंदर सारा हो गया था। पुलिस तुरंत सक्रिय होती तो सारे CCTV फुटेज चेक होता, लोकेशन ट्रेस होता, सारे अपराधी पकड़ लिए जाते। भैया, आखिर अपराधियों को क्या भेजा जा रहा है कि जाओ मार के आओ? पुलिस के खिलाफ बोलता है सोशल मीडिया पे। तब आप अपने सरकार और प्रशासन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, सरकार सही है, महाराज जी सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये लोग गलत करेंगे तो सारे कार्यकर्ता उतर के विरोध करेंगे। इसीलिए हमने कहा कि महाराज जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाइए। बहुत बुरा दौर चल रहा है आजमगढ़ में, बहुत बुरा दौर चल रहा है आजमगढ़ में। महाराज जी अपने कार्यकर्ताओं को बचाइए ताकि कोई खड़ा हो सके। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम सेमी आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं
और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफ़ायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।